संपूर्ण विश्व एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक संकट के काल से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। सरकार कोई आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कह रही है। संपूर्ण विश्व एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक संकट के काल से गुजर रहा है। मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया सीधे युद्ध में है। यूरोप, यूक्रेन और रूस का युद्ध वर्षों से चल रहा है। इजराइल और गाजा का युद्ध और अमेरिका और ईरान का युद्ध एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पूर्ण विश्व को ले जा रहा है। यहां तक कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों की सीमा पर भी तनाव है, तो ताइवान पर भी तनाव की जब तक समाचार आते रहते हैं। ऐसे अभूतपूर्व संकट के समय में जब सारे विश्व के सामने सुरक्षा का ही संकट नहीं है बल्कि आर्थिक और ऊर्जा की सुरक्षा का भी संकट उत्पन्न हुआ है। आज वस्तुस्थिति यह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के जो दाम हैं वो अमेरिका में 20 से लेकर 40%, यूरोप में 20 से 40%, अफ्रीकन कंट्रीज में तो 60% तक बढ़े हैं। आज की डेट में भी कैलिफोर्निया में भारत मुद्रा के हिसाब से 140 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और उस समय यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी देश के नागरिकों के भविष्य को ध्यान में रखकर एक सजगता, सतर्कता और सावधानी रखने का आह्वान किया है, यह हम सब के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस पर विपक्ष का यह आरोप बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वैश्विक संकट के समय में विपक्ष को अपनी विद्वेषपूर्ण राजनीति से बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। ये कुछ कुछ उस प्रकार से है जैसे सुनामी या तूफान की संभावना के समय सरकार आपको सावधानी बरतने के लिए कहती है। इसका अर्थ यह कि सरकार कोई आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कह रही है। ये उस समय हर व्यक्ति उस गांव, शहर, जिले और उस क्षेत्र की पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि विपक्ष एक बार फिर वही गलती कर रहा है कि वो सरकार का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते देश विरोध की सीमा में कब तक चला जा रहा है यह वो तय नहीं कर पाता। आज मैं विपक्ष से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आज वो कृपया ये बताएं कि विश्व का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इस समय किसी न किसी आर्थिक, सामरिक या ऊर्जा संकट से न जूझ रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो। दूसरा, हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि आप भारत के भविष्य की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं या नहीं। तीसरी बात, हम यह पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अराजकता उत्पन्न करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, क्या आप इस समय आर्थिक और सुरक्षा के विषय के ऊपर अव्यवस्था उत्पन्न करके उसी प्रकार राजनीतिक हित साधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? आज स्थिति यह है कि भारत की स्थिति उस जहाज की तरह है कि पूरे दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है। सारे जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं और उस परिस्थिति में भी यदि हमारा जहाज आगे जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ तो झटके लगेंगे। तो कोई ये कहे कि इसके लिए सुनामी का दोष नहीं है, जहाज के कैप्टन का दोष है, तो मुझे लगता है ये उसकी दृष्टि का दोष है। अतः हमारे विपक्ष से ये 3 स्पष्ट सवाल हैं और विपक्ष को इन तीनों सवालों का साफ साफ सीधा जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये इसलिए कहा है क्योंकि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का 85% विदेश से आता है, जिसमें विदेशी मुद्रा जाती है, और इस समय आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना देश के भविष्य के लिए, हम सब नागरिकों के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अटल जी की कविता की उस पंक्ति के साथ देश के लोगों से कहना चाहूँगा और विपक्ष से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आओ मिलकर दिया जलाएं। विपक्ष जो सत्य को अपने भ्रम के बादलों से ढकना चाह रहा है, तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।